अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। जी हां, और राहुल गांधी की बड़ी तमन्ना है कि यूपी में ना सही उत्तराखंड में तो कांग्रेस की सरकार बनी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके सपने की राह में बाधा बनकर खड़े हैं। बात केवल इतनी ही नहीं है, असल में उत्तराखंड की कांग्रेस में जिस तरह की घमासान मचा हुआ है और नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि राहुल गांधी का यह सपना ही रह जाएगा। उत्तराखंड वो राज्य है जहां कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारने के लिए जानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की हालत काफी मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाए गए पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस केवल आपस में ही लड़ती नजर आई। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस में भी अंदरूनी लड़ाई और तेज हो गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों में कैसे सुलह कराएं। हरीश रावत, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मिलकर काम करने को तैयार ही नहीं हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के तहत लड़ने का मन बना रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं तो चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत हैं। इसी तरह से चुनावी कैंपेन कमेटी की कमान वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को दी गई है। कुछ और समितियां बनाकर भी कई नेताओं को एडजस्ट किया गया है, लेकिन अब तक बात बन नहीं पा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सक्रिय हैं। चुनावी वादे पूरी करने की वजह से जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब कांग्रेस के लिए पुष्कर सिंह धामी का सामना करना बेहद मुश्किल हो गया है। कांग्रेस की असली समस्या आपसी कलह तो है ही, साथ ही पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना भी अलग मुसीबत बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में हुई सभा में न तो हरीश रावत पहुंचे और न ही वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह। पिथौरागढ़ विधायक मयूर मेहर ने भी खड़गे की रैली में जाना जरूरी नहीं समझा। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा माने जाने वाले हरीश रावत के लिए उनका परिवार ही पार्टी बन गई है। उनकी पत्नी रेणुका रावत हो, बेटा वीरेंद्र रावत हो, बेटी अनुपमा रावत हो और छोटे बेटे आनंद रावत हो, सबके सब राजनीति में ही कैरियर बनाए हैं। हरीश रावत के करीबी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश कुंजवाल तो कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत बन रहा है। इस बार उसके नेता काफी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता अगर उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाते हैं तो निश्चित ही यूकेडी तीसरी ताकत बन सकता है। कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संकट उसके 6 विधायकों की तरफ से आता लग रहा है। चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के 6 मौजूदा विधायक अपने सियासी भविष्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव से पहले बीजेपी में जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए एक सदमे की खबर उत्तरकाशी जिले से आई है, जहां से कांग्रेस गधे की सींग की तरह गायब हो चुकी है। उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यही हाल राज्य की 70 में से 20 विधानसभा सीटों पर है, जहां कांग्रेस को नए सिरे से नेता तैयार करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।